गांव नगला निवासी मुन्नीलाल अहमदाबाद में प्राइवेट नौकरी करता था। उसकी पत्नी की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। मुन्नीलाल के 2 बेटियां सीमा व किरण और 3 बेटे गौरव, आकाश व राज थे। बड़े बेटे गौरव की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। उसकी विधवा पत्नी भी गांव में ही परिवार के साथ रहती थी। बड़ी बेटी सीमा की शादी हो गई थी। जब उसके बेटे बड़े हुए तो वो भी मजदूरी करने लगे। बेटों के काम करने पर घर का खर्चा आसानी से चलने लगा। किरण जब जवान हुई तो उसके घर से कुछ दूर पर रहने वाले अविनाश से उसे प्यार हो गया। दोनों जब तक एक दूसरे को देख नहीं लेते उन्हें चैन नहीं मिलता था। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। वे चोरी छिपे मुलाकात भी करने लगे। हालांकि दोनों की जाति अलग अलग थी, इसके बावजूद उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था। एक बार किरण ने उससे पूछ भी लिया, अविनाश, वैसे तो मैं जात पात में विश्वास नहीं करती, पर समाज से डरकर तुम मुझे कहीं भूल तो नहीं जाओगे? इस पर अविनाश ने उसके होंठों पर हाथ रखकर उसे चुप कराते हुए कहा, किरण, 2 सच्चे प्रेमियों को मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमारे प्यार के बीच चाहे कितने भी व्यवधान आए, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा हर तरह से साथ दूंगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। किरण और अविनाश अपने भावी जीवन के सपने देखते। जमाने से बेखबर वे अपने प्यार में मस्त रहते थे, पर गांव देहात में प्यार मोहब्बत की बातें ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाती। यदि किसी एक व्यक्ति को इसकी भनक लग जाती है तो कानाफूसी से बात पूरे मोहल्ले में ही नहीं बल्कि गांव भर में फैल जाती है। किसी तरह किरण के घर वालों को भी पता चल गया कि उसका अविनाश के साथ चक्कर चल रहा है। लिहाजा उसके पिता ने उसे समझाया कि वह उस लड़के से मिलना जुलना बंद कर दे, पर उसके सिर पर तो प्यार का भूत सवार था। ऐसे में पिता के समझाने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उधर अविनाश के घर वालों ने भी उसे समझाया, पर उस पर भी कोई असर नहीं हुआ। यानी दोनों की मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। वह पहले से अब ज्यादा सतर्क जरूर हो गए थे। मुन्नीलाल तो अहमदाबाद में काम करता था। वह कभी कभार घर आता था। किरण अपनी विधवा भाभी भाई आकाश व राज के साथ रहती थी। घर वालों की बंदिशें लगाने के बाद भी प्रेमी युगल छिप छिप कर मिलते रहे। उनके मिलने का यह सिलसिला निरंतर चलता रहा। इसके चलते दोनों परिवारों में तनाव बढ़ती गई। एक दिन मुन्नीलाल गांव आया। उसने जब अविनाश को अपने घर के पास चक्कर काटते देखा तो उसका खून खौल उठा। वह अविनाश को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने किरण पर दबाव डालकर थाने में अविनाश, उसके 2 भाइयों चिंटू व धर्मवीर, जगदीश और मनीष के खिलाफ किरण के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज करा दी। घर वालों के दबाव में किरण ने रिपोर्ट तो लिखा दी, लेकिन उसने आरोपियों के खिलाफ बयान नहीं दिया। गांव वालों ने दोनों पक्षों में समझौता कराने का भरसक प्रयास किया, लेकिन मुन्नीलाल ने समझौता करने से साफ मना कर दिया। एक दिन किरण ने अविनाश से मुलाकात कर बता दिया कि उसके पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उसे मजबूर कर दिया था, पर वह अभी भी उसे प्यार करती है और करती रहेगी। यानी किरण का अपने प्रेमी से मिलना बंद नहीं हुआ। किरण अविनाश से मिलती तो उस पर जल्दी शादी करने के लिए दबाव डालती। अविनाश ने कहा कि वो उससे शादी को तैयार है, लेकिन जो मुकदमा लिखा दिया है उसे वापस ले लो। इसके बाद किरण ने अपने घर वालों पर अविनाश के साथ शादी कराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। चूंकि अविनाश दूसरी बिरादरी का था, इसलिए किरण के घर वालों ने साफ कह दिया कि उसके साथ शादी नहीं हो सकती, पर किरण अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने साफ कह दिया कि वह छेड़खानी के मुकदमे में अविनाश और उसके भाइयों के खिलाफ गवाही नहीं देगी, और अगर अविनाश के साथ उसकी शादी नहीं की तो अपनी जान दे देगी। इस बात ने आग में घी का काम किया। मुन्नीलाल समझ गया कि किरण की जिद से मोहल्ले में उसकी बदनामी हो रही है। तब उसने अपने बेटे आकाश के साथ योजना बनाकर एक खौफनाक निर्णय ले लिया। इसी बात को लेकर किरण का घटना की रात को पिता व भाई आकाश से काफी झगड़ा हुआ। उस झगड़े में इश्क का जुनून किरण के सिर चढ़कर बोलने लगा। उसने इस बात की भी चिंता नहीं की कि उसका अंजाम क्या होगा। किरण के तेवर देखकर बाप बेटे गुस्से में भर गए, लेकिन उन्होंने उस समय उससे कुछ नहीं कहा। रात को किरण जब चारपाई पर गहरी नींद में सो गई तो मुन्नीलाल ने उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया। वह चीखी तो आकाश ने उसे ईंट से मारना शुरू किया। कुल्हाड़ी और ईंट के वार से वह बेहोश हो गई। वह उसे चारपाई पर ही लाना चाहते थे, पर वह फिर से चीख पड़ी। कहीं पड़ोसी न आ जाएं, इसलिए उन्होंने उसे उठाकर बाहर चबूतरे के पास झाड़ियों में फेंक दिया और घर के सभी लोग ताला लगाकर फरार हो गए। रात में गांव वालों ने किरण की चीख पुकार की आवाज सुनी तो उन्होंने सोचा कि मुन्नीलाल शायद किरण को पीट रहा है, क्योंकि किरण के किस्से की पूरे मोहल्ले को जानकारी थी। इसके कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई तो लगा कि उनका झगड़ा अब बंद हो गया होगा। अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।